Welcome to Standard Academy. This is our lecture number 3, class 10 physics. So फिजिक्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पढ़ने लिखने और सीखने के अमल को जारी रखना है। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीख सकें। So now comes towards the lecture which is ball and bowl system. So ball and bowl system है, एक बाउल लिया गया है जिसमें बॉल रखा गया है और उस बॉल को अगर उस बाउल के अंदर ऑसिलेट किया जाए तो क्या उसकी जो ऑसिलेशन है टुवर्ड द मीन पोजीशन या अबाउट द मीन पोजीशन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगी या नहीं होंगी। सो हमने ये प्रूफ करना है कि आया ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में होंगे या नहीं होंगे। सो जब बॉल को आप सुकून से आप सेंटर पे रखेंगे, सेंटर में रखेंगे तो बॉल में कोई मोशन नहीं है तो उस वक्त बॉल रेस्ट पे होता है और बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है और उसके जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड एक्ट करता है। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये रेस्ट पे होता है। उसके बाद जब हम बॉल को डिस्प्लेस करेंगे, इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पे ले जाएं या एक्सट्रीम पोजीशन बी पे ले जाएं, तो जब बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन ए से बी में लेके जाएंगे या ओ से बी तक लेके जाएंगे या ओ से एक तरफ लेके जाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो बिकॉज ग्रेविटी क्या करेगी, जो वेट है ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ या डाउनवर्ड एक्ट करते हैं। सो आप जब इसको एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे कुछ मोशन करेगा और मोशन के बाद वो दोबारा सेंटर में आने की कोशिश करेगा। सो इसका मतलब है कि यहाँ जो बॉल का वेट है वो रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा करेगा और चूंकि जब बॉल को यहाँ से आप वापस छोड़ेंगे तो रिस्टोर करने के लिए वेट की वजह से वो सेंटर की तरफ मूव करेगा और सेंटर में मूव करने से जो ये सेंटर की तरफ मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो सेंटर पे रुक नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ, कल हमने पढ़ लिया है कि इनर्शिया, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि सेंटर पे रुकने की वजह से इसकी वेलोसिटी का इंक्रीज करना है और वेलोसिटी का इंक्रीज करना क्या करता है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या था हमने कहा 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था, inertia which move or tend to move stop or tend to stop the motion of the body, जो मूव कराती है या मूव कराने में मदद देती है या रोकती है या मोशन को रोकने में मदद देती है, इनर्शिया ऐसे फिनोमेना का नाम है। तो जब ये यहाँ पे आएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये मीन पोजीशन पे रुक नहीं पाएगा और बाल मूव करेगा टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाएगा और जो ये मीन पोजीशन से आगे जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके साथ साथ इंक्रीज करती जाएगी और इसकी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये दोबारा रिस्टोर होगा, अपने सेंटर की तरफ मूव बैक करेगा और दोबारा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे इसकी जो मोशन है वो रुक नहीं पाएगी ड्यू टू इनर्शिया और अगेन एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ मूव करेगा तो ये इसकी मोशन सेंटर के क्या करेंगे, मीन पोजीशन की ट्रू एंड फ्रो मोशन को रिपीट करेगा। सो यहाँ पे अब दोबारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हमने कल पढ़ा था कि मीन पोजीशन पे या लास्ट लेक्चर आप लोग मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी बिकॉज ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी बच्चों और एक्सेलरेशन मिनिमम होगा और इस पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होगी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। सो यहाँ पे भी सेम इस तरह होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी मिनिमम। सो अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिस्कस करें, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हियर, काइनेटिक एनर्जी बच्चों यहाँ मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, इक्वल टू 0 है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, मैक्सिमम है। सो ये बॉल एंड बाउल सिस्टम है जो यस्टरडे हमने लेक्चर में कॉल किया था कि मास अटैच टू द स्प्रिंग, उस जब बॉडी अपनी ऑसिलेटरी मोशन को रिपीट करती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है, आप देखें जो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता जाता है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करती है और जो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखें बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, अगर ये सारी डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेसमेंट है, अगर इसको मैं x मान लेता हूँ तो यहाँ पे देखें जो बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो
एक्सेलरेशन मैक्सिमम। और जब यहाँ सेंटर पे आता है तो एक्सेलरेशन मिनिमम r इक्वल टू 0 हो जाता है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब अब इसकी डायरेक्शन मैंने नेगेटिव साइन क्यों लिया, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं कि डायरेक्शन हम इसलिए नेगेटिव लेते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी क्या होगी, अगेन टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का सम होगा। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बची होती है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² होती है। सो अगर मैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं आप लोगों के लिए, सो ग्राफिकली आप पोटेंशियल एनर्जी मीन पे क्या होती है बच्चों, मिनिमम, और एक्सट्रीम पे क्या होती है, मैक्सिमम। सो ये अगर मेरे पास मीन पोजीशन है तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर ये मेरे पास एक्सट्रीम ए है और ये एक्सट्रीम ए माइनस, तो आपके पास यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मीन पे क्या है, 0 है। और इसी तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जी को ड्रा करें, काइनेटिक एनर्जी अगर इसके हम मीन पे ले लें तो मीन पे काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पे, और एक्सट्रीम ये हमारे पास मीन पोजीशन है, ये ए है, ये माइनस ए है। और अगर आप देखें एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। सो बार एंड बाउल सिस्टम भी सिमिलर है टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकॉज ऑफ बॉडी अपने मोशंस को अपने मीन पोजीशन की रिपीट करती है और ये डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और यहां से आपको मैंने बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करती है, और जो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करती है। सो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। स्टूडेंट एक टिडबिट ये है कि इंसान के जो कान का पर्दा है, ड्रम है, ये 20,000 दफा वाइब्रेट करता है 1 सेकंड में। इसके साथ साथ फर्स्ट पेज पे एक टिडबिट है कि मकड़ी के जाले के ऊपर जब कोई शिकार उसका बैठता है तो उसको कैसे पता चलता है, जब मकड़ी का जाला वाइब्रेट करता है तो उसके वाइब्रेशन से उसको पता चलता है। उसके बाद एक क्विक क्विज है जो लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को बता चुका था कि जब मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बता रहा था, मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये सम होता है टोटल एनर्जी के। इस पॉइंट को आप लोगों ने याद रखना है। मैंने ये कहा था कि आप इससे क्विक क्विज अटेम्प्ट करेंगे। सो अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट मींस उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जब उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो। सो आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है ऑब्जेक्ट की जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो। सो लेट फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, टोटल एनर्जी। इसका सॉल्यूशन, टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और आपको ये बताया गया है टोटल एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 k टाइम ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। सो बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 kx²। ये आपस में बराबर हैं। सो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बेटा, तो यहां पे आप लोगों के पास बनेगा, देख लें, टोटल एनर्जी कितनी है 1/2 k a², यानी 1/2
of the maximum amplitude scale and then आपके पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। सो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह भी 1/2 kx को पुट करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी की जगह भी 1/2 kx स्क्वायर पुट करेंगे। सो 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर। सो हमारे पास 1/2 ka स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1/2 सो 2 टाइम kx स्क्वायर हो जाएगा और सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हैं, kx स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो डिवाइडिंग k on both side so x square is equal to 1/2 square of amplitude। अब अगर स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड को खत्म करें सो हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो 1/√2 a, अगर एम्पलीट्यूड 1/√2 टाइम हो सो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है। सो फर्स्ट ईयर में हम ये पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी cos का फंक्शन है और पोटेंशियल एनर्जी sin का फंक्शन है। और आप यहाँ पे ये भी वहां पे बताऊंगा कि sin ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होती है। जब ये दोनों 45 डिग्रीज पे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होते हैं बिकॉज़ ऑफ sin ऑफ 45 इज 1/√2। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। पढ़ने लिखने और सीखने के अमल को जारी रखना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।